हे गाइस व्हाट्सअप, माय नेम इज़ दीपिका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, आज का हमारा टॉपिक है डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। सो गाइस, इस वीडियो में हम कुछ डेली यूज के बहुत ही यूजफुल सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे। एंड गाइस, मेन जो टॉपिक है वो है सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझना एंड हाउ टू मेक सेंटेंसेस इजली एंड हाउ टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, ये हमारा टॉपिक है। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। एंड गाइस, जब हमें स्ट्रक्चर पता होता है तो हमें स्पीकिंग करने के दौरान बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि कैसे अपने दिमाग में ट्रांसलेट करें हिंदी टू इंग्लिश। हमें स्टक नहीं होना पड़ता है। ओके, सो चलिए प्रैक्टिस करते हैं कुछ सेंटेंसेस कि माई हैंड इज़ हर्ट, मेरे हाथ में चोट लगी है। माई हैंड इज़ हर्ट सिंपली बोलेंगे। एंड कुछ सेंटेंसेस रट भी लो गाइस, एंड स्ट्रक्चर सीखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। माई हैंड इज़ हर्ट, मेरी उंगली कट गई है। इसको कैसे बोलेंगे? मेरी उंगली कट गई है, यहाँ पे गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट का यूज कर लेंगे सिंपली। माई फिंगर गॉट कट, माई फिंगर गॉट कट, या फिंगर की जगह पे कोई चेंजेस कर लेंगे। माई हैंड इज हर्ट, हैंड की जगह पे आप कुछ भी बोल लेंगे। मेन है कि कैसे सेंटेंस को बनाना है। माई हैंड इज हर्ट, माई फिंगर गॉट कट। एंड कभी ऐसे बोलना पड़ जाता है जैसे कि मेरे पैर में मोच आ गई है। इसको कैसे बोलेंगे? मोच के लिए स्प्रेन का यूज करते हैं, स्प्रेन। सो सिंपली बोलेंगे आई, सब्जेक्ट आई आ जाएगा। आई स्प्रेन्ड माई लेग, आई स्प्रेन्ड माई लेग। ओके, अब इसका ये मतलब नहीं कि मैंने मोच कर ली है। आई स्प्रेन्ड माई लेग, मेरे पैर में मोच आ गई है, बस इसका यही अर्थ है। एंड आपको ऐसे ही बोलना है, माई आई स्प्रेन्ड माई लेग, ओ आई स्प्रेन्ड माई लेग, माई हैंड इज हर्ट, माई फिंगर गॉट कट, आई स्प्रेन्ड माई लेग। या ऐसे बोलना हो कभी कभी कि कंघी से मेरी पीठ खुजाओ। एंड खुजाने के लिए सिंपली स्क्रैच का यूज करेंगे। सो स्क्रैच माई बैक विद अ कॉम, या प्लीज स्क्रैच माई बैक विद अ कॉम। कॉम्ब, बी का यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे गाइस, कॉम बोलेंगे, बी साइलेंट है यहाँ पे, कॉम। ओके, स्क्रैच माई बैक विद अ कॉम। सो बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जो हमें डेली कन्वर्सेशन में ऐसे बोलने पड़ते हैं। चलिए प्रैक्टिस करते हैं कुछ और सेंटेंसेस का, जैसे मेरे दांत में दर्द है, मेरे दांत में दर्द है। एग का यूज करते हैं, जैसे हैड एग, टूथ एग, है ना। सो आई हैव अ टूथ एग, आई हैव अ टूथ एग, है ना। आ का यूज करें, आई हैव अ टूथ एग। ओके, सो आप आई हैव के साथ में जहाँ भी दर्द है ऐसे बोल सकते हैं, आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ टूथ एग, या बैक एक। ओके, उसे कब्ज की परेशानी हो गई है। ऐसे एक दूसरे की प्रॉब्लम बताते हैं कि भाई डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो अपनी प्रॉब्लम्स बतानी पड़ती है। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस जब सीखेंगे तो बोल पाएंगे। ही इज सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, एंड ही इज सफरिंग फ्रॉम के बाद आपको जो प्रॉब्लम है उसमें ऐड कर देना है सेंटेंस में। ही इज सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन या फ्रॉम फीवर, आप कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे बोलना पड़ता है कि यार पता नहीं क्या हो गया, मुझे बहुत छींकें आ रही हैं ऐसे, प्लीज़ इसको कम इसको हटाओ यहाँ से, इसको स्मेल करने से मुझे छींकें आ रही हैं। आई एम स्नीजिंग, कितना सिंपल सा है, आई एम स्नीजिंग। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे बोलना है कभी कभी इस तरह के सेंटेंस, मेरा सिर चकरा रहा है। चकराने के लिए हम डिजी का यूज़ करेंगे, यहाँ पे राउंड का यूज नहीं करेंगे। कभी कभी ट्रांसलेट बनाने में हम गलत वोकेबलरीज का यूज कर लेते हैं जिससे हमारा सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। आई एम फीलिंग डिजी, आई एम फीलिंग डिजी, इसको कई बार बोलेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। आई एम फीलिंग डिजी। ओके, सो छोटे छोटे सेंटेंसेस ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको स्पीकिंग के दौरान प्रॉब्लम ना हो। लेट्स प्रैक्टिस सम अदर सेंटेंसेस। जैसे कभी कभी इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे मुझे कुछ घबराहट सी हो रही है। इसको कैसे बोलेंगे? कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम है उसके लिए हम फील वर्ब का यूज करते हैं। ओके, सो सब्जेक्ट हमारा है आई एम फीलिंग अ लिटिल नर्वस, अ लिटिल नर्वस यानी कि थोड़ी सी। ओके, सो आई एम फीलिंग अ लिटिल नर्वस। आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, जो भी आपको सेंटेंस बोलना हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप टेंस में भी चेंज कर सकते हैं, आई वॉज फीलिंग अ लिटिल नर्वस, आई एम फीलिंग अ लिटिल नर्वस। आप
टेंस चेंज करेंगे तो जितना ज़्यादा आप सेंटेंस को चेंज कर करके बोलेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। जैसे बोलना है तुम्हारे खर्राटों की वजह से कल रात में मैं ठीक से सो नहीं पाया। सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा हो गया है बट इसको सही से स्ट्रक्चर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कैन का पास्ट हमें कुड नॉट का यूज करना है। ओके, सो आई कुड नॉट स्लीप प्रॉपरली लास्ट नाइट। लास्ट नाइट यानी कि पिछली रात। आई कुडंट स्लीप प्रॉपरली लास्ट नाइट। अब रीजन है ड्यू टू योर लाउड स्नोरिंग। स्नोर का मतलब होता है खर्राटे लेना। तो पूरा सेंटेंस बहुत अच्छे से आप बोल पाएंगे। प्रैक्टिस करिए आप 2-4 बार बोलने की। आई कुडंट स्लीप प्रॉपरली लास्ट नाइट ड्यू टू योर लाउड स्नोरिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही। इसको कई तरीके से बेसिक एंड एडवांस कई तरीके से बोल सकते हैं। जैसे ये हो गया सिंपल, आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड। ये बेसिक का सेंटेंस है, आई एम फीलिंग टायर्ड। एंड गाइस, फील का यूज करेंगे जब भी कोई बॉडी में प्रॉब्लम्स महसूस हो रही है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं आई एम डेड टायर्ड। डेड टायर्ड ये थोड़ा सा एडवांस सेंटेंस है एंड इसका मतलब है बहुत ही ज़्यादा थकान होना, मतलब टू मच। आई एम डेड टायर्ड, डोंट बॉदर मी, डोंट मेक अ नॉइज, आई एम डेड टायर्ड, आई वांट स्लीप। ओके, नेक्स्ट, रात में कई बार बिजली गई। कई बार ऐसे बोलना होता है। अब बिजली गई के लिए कई बार हमें करेक्ट वोकैबलरीज नहीं मिलती या करेक्ट हम वर्ब नहीं बना पाते हैं। जैसे कि गो ऑफ का मतलब होता है लाइट का जाना, या पावर कट का भी यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ सेवरल टाइम यानी कि कई बार, सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग नाइट। आप पावर कट का यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग नाइट। ड्यूरिंग का मतलब के दौरान। ओके, सो एक और सेंटेंस देखते हैं। जैसे, क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगे। विल यू डू अ लिटिल फेवर। विल यू डू अ लिटिल फेवर, एक छोटा सा। ओके, सो विल यू डू अ लिटिल फेवर, ऐसे आप बोल सकते हैं। आप वुड का भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं। वुड यू डू अ लिटिल फेवर, बट ऐसे नॉर्मली बोलेंगे तो विल यू डू अ लिटिल फेवर। जी बिल्कुल, ऐसे बोलना पड़ता है। जी बिल्कुल, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। जैसे ही आपको कह सकता हूँ दिखे तो आप कैन का यूज करेंगे। ये हमारे डेली के सेंटेंसेस हैं एंड कैन, कुड, मे, माइट जो मॉडल्स हैं आप इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि स्पीकिंग करने के दौरान आपको प्रॉब्लम ना हो। यस श्योर या यस व्हाई नॉट। व्हाट कैन आई डू टू हेल्प यू। व्हाट कैन आई डू टू हेल्प यू, या आप ऐसे बोल सकते हैं व्हाट कैन आई डू फॉर यू। ओके, सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है एंड आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप अच्छे से बोल पाएंगे। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। हाउ टू से दिस इन इंग्लिश। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है आई हैव नॉट ईटन। आपके टेंसेस भी अच्छे होने चाहिए। आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग एल्स फॉर 2 days। एनीथिंग एल्स का मतलब कुछ भी। ओके, सो आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग एल्स फॉर 2 days। 2 days के पहले फॉर का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज, मैं अभी आपके लिए खाना लगाती हूँ। लगाने के लिए यहाँ पे सर्व का यूज करेंगे एंड आपको सीखना है कि इसमें हम कितने चेंजेस कर सकते हैं। जैसे पहले इसको बनाते हैं। जैसा सेंटेंस आई विल सर्व यू फूड राइट नाउ। राइट नाउ का मतलब तुरंत, अभी। सो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। आप इसको इम्परेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, जैसे सर्व मी फूड राइट नाउ। ओके, सर्व मी फूड राइट नाउ, मुझे अभी खाना लगाओ, या आई विल सर्व यू फूड राइट नाउ। आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। आई एम सर्विंग यू फूड राइट नाउ, एक्सेट्रा, वट एवर यू वांट टू से। मेन है आप स्ट्रक्चर सीखने के बाद कितनी तरीके से सेंटेंसेस को बोल पाते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, कल मैं अपने दोस्तों के साथ आगरा जाऊंगा। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस गाइस विल सैल का यूज होता है। कौन जाएगा, आई, सब्जेक्ट है आई विल गो टू आगरा विद माई फ्रेंड टुमारो। विद माई फ्रेंड्स टुमारो, सिंपल बिल्कुल सेंटेंस है। बट कई बार ये होता है कि सेंटेंस बनाना हमें आता है फिर भी हम सेंटेंस इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं। रीज़न है कि हम हमको ये लगता है ना कि हम बोल नहीं पाएंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या आप हमारे साथ चलना चाहोगे। वुड यू लाइक टू कम विद अस। वुड यू लाइक टू कम विद अस, आप ऐसे भी बोल सकते हैं वुड यू लाइक टू ज्वाइन आवर कंपनी, या आप कई तरीके से बोल सकते हैं। ओके, सो वुड यू लाइक टू कम विद अस, क्या आप मेरे साथ चलोगे, आना चाहोगे। तो आप प्लीज़ सेंटेंस को रिपीट करते रहिए ताकि आप अच्छे से
बोल पाएँ। अभी भी मुझे बहुत काम है, अभी भी मुझे बहुत काम करने हैं, फिर कभी चलते हैं। ऐसे बोलना पड़ जाता है ना आपस में फ्रेंड्स के साथ में या कॉलीग्स के साथ में। तो आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ वर्क। स्टिल का मतलब अभी भी है, करने के लिए बहुत सारे काम। आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, सो लेट्स गो सम अदर डे। लेट्स का यहाँ पे यूज करेंगे, सो लेट्स गो सम अदर डे, फिर कभी चलते हैं या फिर कभी चलेंगे। आप हिंदी के सेंटेंस पे ना जाइए, आप जब स्ट्रक्चर सीख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस सिचुएशन में सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में बोलना है। लेट्स गो सम अदर डे। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। इतनी भीड़ में उसे पहचानूंगा कैसे। कई बार हमें ऐसा बोलना पड़ता है, बट जब हमें स्ट्रक्चर नहीं पता होता, हमें वोकैबुलरीज नहीं आती है, तो हम सेंटेंस नहीं बना पाते। सो हाउ विल आई रिकॉग्नाइज हर इन द क्राउड। हाउ का यूज करेंगे, कैसे पहचानेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सेकेंड टाइप। तो हाउ विल आई रिकॉग्नाइज हर, अब हर की जगह पे आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। हाउ हाउ विल आई रिकॉग्नाइज देम, बहुत सारे लोग हैं, या हिम, आप जो भी बोलना चाहें। इन द क्राउड, हाउ विल आई रिकॉग्नाइज हर इन द क्राउड। उसके दाएं गाल पर एक मस्सा है, ऐसे बोलते हैं ना। अभी कभी कभी हमें बताना पड़ता है कि बॉडी में क्या निशान है। सो वार्ड का मतलब होता है मस्सा। देयर इज अ वार्ड ऑन हर राइट चीक। जो उसका राइट चीक है उस पे क्या कहते हैं, वार्ड है। अब आप देयर इज अ वार्ड ऑन हर राइट चीक, अब यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं। ऑन हर क्या फोरहेड बोल सकते हैं, उसके फोरहेड पे है, या ऑन हर चिन, है ना। तो सिंपल सी बात है, आपको समझना है वोकैबुलरीज एंड स्ट्रक्चर एंड करनी है प्रैक्टिस, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बोलना है टमाटर के सही दाम बताओ। जैसे हम बाजार में जाते हैं, हम शॉपिंग करते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो ऐसा बोलना पड़ता है ना कि ऐसा इसका सही दाम लगा लो। तो फिक्स द राइट प्राइस फॉर, एंड फॉर के बाद गाइस आपको जिसके भी दाम सही लगवाने हैं आप उसको ऐड कर दीजिए। प्लीज फिक्स द राइट प्राइस फॉर टमाटोस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। आप पूरी बाजार में टमाटर के भाव पता कर सकते हैं। अब आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। आपने स्ट्रक्चर समझ लिया, एंड आप पे डिपेंड है ये कि आप कैसे इसको बोलेंगे। सो यू कैन फाइंड आउट। फाइंड आउट का मतलब पता कर लें, खोज लें। यू कैन फाइंड आउट द रेट ऑफ टोमेटोज इन द इंटायर मार्केट। सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है, बट बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। आप पॉइंट टू पॉइंट बनाते जाइए एंड बोलते जाइए। यू कैन फाइंड आउट, आप पता कर सकते हैं, द रेट ऑफ टोमेटोज इन द इंटायर मार्केट। इन द इंटायर मार्केट, कहीं भी, पूरी बाजार में आप ऐसा कर सकते हैं। यू के साथ में कैन का यूज कर लिया सिंपली। नेक्स्ट सेंटेंस। जैसे बोलना हो इन दिनों टमाटर 120 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। प्रति किलो के लिए क्या यूज करेंगे, चलिए देखते हैं सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। सो इन दिनों, दीज डेज, क्या हो रहा है, किसके प्राइस बढ़ रहे हैं। These days tomatoes are being sold, बेचे जा रहे हैं। टमाटो खुद आके नहीं अपना प्राइस लगा रहे कि मुझे इतने में बेचो। आप ध्यान दीजिए कि ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। These days tomatoes are being sold, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस सेंटेंस है। इज आर के साथ में बीइंग लगा के मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। दीज डेज टोमेटोज आर बीइंग सोल्ड एट 100 रुपीज पर केजी। एट 100 रुपीज पर केजी। ओके, अब आप इसमें कितने सारे चेंजेस करके सेंटेंसेस को बोल सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। इन दिनों महंगाई बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, ऐसे बोलने पड़ते हैं ना, कि ऐसा ना कि बहुत ही प्राइस बढ़ रहा है हर चीज का, तो यार प्लीज इन दिनों बहुत ही ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, या ऐसे बोल सकते हैं आजकल तो महंगाई चरम सीमा पर पहुंच रही है। तो सेंटेंस का जो भाव है वो समझते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नहीं बोलना होता है सेंटेंस को। ओके, सो दीज डेज, इन दिनों, इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग एट इट्स पीक। इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग एट इट्स पीक। ओके, सो दीज डेज से बना लिया। एंड अगर दीज डेज नहीं बोलना है तो आप ऐसे भी सेंटेंस को बोल सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम लिख देंगे नाउ अ डेज से बना लेंगे नाउ अ डेज। नाउ अ डेज एक ही साथ लिखना है। नाउ अ डेज में हमें गैप नहीं देना है। नाउ अ डेज इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग एट इट्स पीक। दोनों तरीके से सेंटेंस हमारा करेक्ट है। नाउ अ डेज इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग एट इट्स पीक। दीज डेज इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग एट इट्स पीक। ओके, तो आप सेंटेंस को कई तरीके से बोल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने की प्रैक्टिस करिए, एंड जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप बोल पाएंगे। सो गाइज
keep practicing, keep watching, keep learning, and main important topic is your practice. Okay, practice is very important if you want to speak